अब जो है प्रश्न क्रमांक 4 क्या है, निम्न कड़ियों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में, ठीक है। यहाँ पास हमें कड़ी दिया हुआ है, इसे हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। तो देखिए यहाँ पर कड़ी के घातांक क्या दिया है, घातांक क्या होती है, यहाँ पास की जो संख्याएं होती है इसको बोलते हैं कड़ी के घातांक, ठीक है। तो कड़ी के घातांक क्या है इसमें, इसका है 2, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब क्या है 2 है, ठीक है। बाई डिफॉल्ट यहाँ पर 2 होता है। इसमें कितना है 3, इसमें कितना है 9, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो है जिसके घातांक है कड़ी के, इसके जो है हम लोग लघुत्तम निकालेंगे, ठीक है। तो 2, 3, 9 का लघुत्तम क्या आएगा, इसलिए निकालते हैं 2, 3 और 9 का लघुत्तम, ठीक। पहले 2 से भाग करते हैं, 2 एकम 2, अब तक 3 है या 9 है, ठीक है। अब 3 से करते हैं, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, ठीक है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, ठीक है। सब में एक एक आ गया तो क्या होगा, 3 तिहाई 9, 9 दूनी 18, क्या प्राप्त हुआ हमें, लघुत्तम जो है 18 प्राप्त होगा। तो इसका लघुत्तम समाप वर्ग तक कितना आएगा, 18, ठीक। अब ध्यान दीजिए सबसे इंपॉर्टेंट, अब देखिए यहाँ क्या है, वर्गमूल 81, ठीक है। तो वर्गमूल 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 की घात 1/2, क्या लिख सकते हैं, 81 की घात 1/2, ठीक है। अब देखिए लघुत्तम कितना आया है 18, और इसमें का जो घातांक है, ठीक है, पहला जो कड़ी है ये 81, इसका घातांक कितना है, इसका घातांक है 2। तो क्या करेंगे, 18 को जो है इसके घातांक से भाग करेंगे, क्या करेंगे, 18 को इसके घातांक पे जो 81 का घातांक है इससे भाग करेंगे, यानी कि 2 से भाग करेंगे। तो कितना आएगा 9, ठीक है, 9 आएगा। अब 9 आएगा तो क्या करेंगे, जो 81 की घात 1/2 है इसके अंश और हर दोनों में 9 9 का गुणा करेंगे, क्या करेंगे, 9 9 का गुणा करेंगे। ऐसे समझ में, क्या करेंगे, 9 9 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है हो जाएगा 81 की घात 9/9 दूनी 18, ठीक है। 81 की घात क्या होगा, 9/18, ठीक है। अब इस 81 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, कितना आएगा, 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 निया 27, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, ठीक है। तो ये जो 81 है इसे हम क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ देखिए 3 तिहाई 9, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 है, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 3 9, ओके। तो इस 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 9, ठीक है। तो देखो 81 को 9 इंटू 9 लिखने पर क्या होगा, 9 की घात 2, और यहाँ होगा 9/18, ठीक है समझ में। तो ये होगा 9 की घात 2 इंटू 9/18, ओके। तो 9 दूनी क्या होगा 18, यानी कि 9 की घात 18/18। तो 18 एकम 18, 18 एकम 18, 18 18 कैंसिल, तो क्या प्राप्त हुआ हमें 9, ठीक है। तो वर्गमूल 81 का मान क्या हुआ, तो वर्गमूल 81 का मान हुआ 9, आया समझ में, ठीक है। अब चलिए अब जो है घनमूल 64 का मान निकालते हैं। किसका मान, घनमूल 64 का मान। तो इस 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 64 की घात 1/3, क्या लिख सकते हैं 1/3, क्योंकि यहाँ पर 3 है तो इसे 1/3 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं था तो क्या लिखे 1/2, आया समझ में। अब देखिए इसका ये 64 है, जो घनमूल 64 है, इसका कड़ी क्या है, इसका कड़ी है 3, यानी कि 18 को जो है 3 से भाग करेंगे, क्या करेंगे, 18 को 3 से भाग करेंगे। तो 3 छंग 18, 6 बार में क्या प्राप्त हुआ 18, यानी कि 1/3 के अंश और दोनों में 6 6 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो चलिए 64 की घात 1/3 गुणित 6/6, तो क्या प्राप्त होगा हमें, 64 की घात 6 एकम 6, 6 तिया 18, 6/18, ठीक है। 6/18 को हम क्या लिख सकते हैं, 6/18 को जो है हम लिख सकते हैं 6 एकम 6, 6 तिया 18, 1/3 भी इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 64 है तो 64 का जो है पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, क्या प्राप्त होगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 16 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, कितना है 1 2 3 4 5 6, इसे हम लिख सकते हैं 2 की घात 6, क्या लिख सकते हैं 2 की घात 6। तो 64 को हम लिखेंगे 2 की घात 6 और इसकी घात 1/3, तो क्या हो जाएगा 2 की घात 6 इंटू 1/3, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ठीक है। तो यहाँ होगा 2 की घात 2, क्या होगा 2 की घात 2, क्योंकि 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हुआ,
और 2 इंटू 1 2 ही होगा, तो 2 की घात 2 बराबर क्या होगा 4। ठीक है, यानी कि घनमूल 64 का मान क्या हुआ 4। ठीक है समझ में। अब जो है हम तीसरा को हल करते हैं। तो तीसरा क्या दिया है, यहाँ पास 9 है कलड़ी में और 512। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो है इसे जो है लिखेंगे 512 की घात 1/9। ठीक है, क्योंकि यहाँ पास 9 है तो क्या होगा 1/9। अब देखिए क्या करेंगे, लघुत्तम कितना है 18, तो 18 को जो है 9 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 2 निया 18, सॉरी 9 से भाग करेंगे तो 9 दूनी 18 होगा। क्या होगा 9 दूनी 18, यानी कि इसके अंश और हर दोनों में 2 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा 512 की घात 1/9 गुणित 2/2। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा 512 की घात 2 एकम 2/18। ठीक है, कितना होगा 2/18। इस 2/18 को हम 1/9 भी जो है लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 2/18 हुआ तो क्या करेंगे, अब 512 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। तो 2 दूने 4, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 2 दूने 4, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 2 चौक 8। ठीक है, 2 तिया 6, 2 दूने 4, 2 16 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूने 4। इस 512 को हम लिख सकते हैं, इस 512 को हम लिखेंगे 2 की घात 9। क्या लिखेंगे 2 की घात 9। ओके, तो क्या हो जाएगा ये आपका 2 की घात 9 इंटू 2/18। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे 2 की घात 9 इंटू 2/18। ठीक है, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, और 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो क्या बचेगा 2 की घात 1। क्या आएगा 2 की घात 1। या तो फिर इसे ऐसे समझिए, क्या होगा 2 की घात 9 इंटू 2/18, यानी कि 9 दूनी 18 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 की घात 18/18 होगा, और 18/18 क्या होगा, दोनों कट जाएंगे तो क्या होगा 2 की घात 1 यानी कि 2। तो 512 बराबर क्या होगा 2। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इन तीनों में से सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या है 9, उससे छोटा है 4, उससे छोटा है 2। तो हमें लिखना है बढ़ते क्रम में, यानी कि सबसे पहले छोटी संख्या। तो सबसे छोटा क्या है आपका, ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या कौन सा होगा, ये 512 वाला। फिर इससे बड़ी संख्या होगी घनमूल 64, और इससे बड़ी संख्या होगी वर्गमूल 81। ठीक है, तो ये जो है हमारा आंसर होगा। ठीक है समझ में। तो इस प्रकार से जो है हम ये प्रश्न को हल करेंगे।